चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य सरकार के 4 मंत्रियों की कमेटी और छात्रों के बीच फिर से बातचीत हो रही है। राजधानी के स्टेट गेस्ट हाउस में इस वक्त बातचीत चल रही है। आंदोलन कर रहे छात्रों के दोनों गुटों के साथ बातचीत हो रही है, तो बातचीत इस वक्त जारी है। आपको बता दें, इससे पहले अलग अलग गुटों से बातचीत 2 दिन तक हुई। हालांकि बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। आज एक बार फिर बातचीत हो रही है और आज की बातचीत की खास बात यह है कि दोनों गुटों के साथ बातचीत हो रही है। तो आंदोलन कर रहे छात्रों के दोनों गुटों के साथ इस वक्त बातचीत स्टेट गेस्ट हाउस में हो रही है। 4 मंत्रियों की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया। वो कमेटी लगातार छात्रों के डेलीगेशन से बातचीत कर रही है। आज एक बार फिर राजधानी के स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत चल रही है आंदोलन कर रहे छात्रों के दोनों गुटों के साथ। आंदोलन का 16वां दिन है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं छात्र लगातार। आज 16वां दिन उनके आंदोलन का। इसी बीच बातचीत भी चल रही है। आज एक बार फिर बातचीत स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के डेलीगेशन से सरकार द्वारा गठित कमेटी बातचीत कर रही है। तो छात्रों की जो प्रमुख मांगे वो भी आपको बता रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ये छात्रों की तरफ से मांग की गई है। टीडीपीएल से कराई गई परीक्षाएं रद्द की जाए, क्योंकि टीडीपीएल पर आरोप तमाम तरह के लगे हैं। टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी की जा रही है। भ्रष्टाचारियों को हटाओ, नए लोगों की नियुक्ति हो, ये प्रमुख मांगों में शामिल है। सीबीआई ईडी से परीक्षा की जांच कराई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ये तमाम मांगे छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान लाइव जुड़ गए। कामरान, बातचीत चल रही है, क्या अपडेट और जानकारी फिलहाल मिल रही है, बताइए। देखिए, छात्रों का दोनों गुट स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद है और सरकार के जो डेलीगेट्स हैं, जिसमें 4 मंत्री हैं, उन तमाम लोगों के साथ बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज का दिन बेहद अहम इसीलिए होगा क्योंकि पहले राउंड की बातचीत हो चुकी है और पहले राउंड की बातचीत के बाद अब दूसरे राउंड की जो बातचीत है और उससे एक फाइनल बातचीत मानी जा रही है। और छात्रों का सीधे तौर पर 3 मुख्य मांगे हैं। पूरे परीक्षा की सीबीआई जांच कराई जाए, जेपीएससी 14वीं जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाए और रिफॉर्म किया जाए। तो रिफॉर्म की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। कल जैसा कि मंत्री उच्च शिक्षा सुदीप सोनू यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने एक पर्ची दिखाई। पर्ची में एक मेल का अंकित किया गया था। उस मेल में राज्य सरकार चाहती है कि राज्य भर के युवाओं से, अभिभावकों से और अलग अलग वर्ग के लोगों से रिफॉर्म से संबंधित राय ली जाए, यानी किस चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है। तमाम चीज़ों को लेकर हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म की दिशा में सरकार आगे बढ़ गई है। 2 मुख्य मांगे अब बचती हैं। पहली मांग जो है वो जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है, जेपीएससी की जो परीक्षा हुई है, उसे रद्द किया जाए। और एक अन्य मांग भी है। तो सीधे तौर पर बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक शुरू हुए 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोई रास्ता निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ छात्रों की अगर बात करें तो छात्र प्रोटेस्ट उनका जारी है। प्रोटेस्ट का आज 16वां दिन है। जयपाल सिंह स्टेडियम में जो छात्र हैं, राज्य भर के तमाम ज़िलों से आए हुए लोग मौजूद हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी भी निगाहें अब सीधे तौर पर स्टेट गेस्ट हाउस में टिकी है कि आखिर यहाँ से सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्योंकि जब पहले राउंड की बैठक हुई थी उसमें सिर्फ कोर स्टूडेंट हैं, उन्हें बैठक में बुलाया गया था। कल जब बैठक हुई, कल की बैठक में जेएलकेएम के जो प्रतिनिधि हैं, जयराम के जो अन्य लोग जो हैं, क्योंकि जयराम महतो जेएलकेएम के विधायक हैं, वो भी आज भूख हड़ताल पर हैं पुराने विधानसभा में। तो तमाम तरीके की कोशिशें ये की जा रही है कि जिस तरीके से परीक्षाओं में अनियमितता हुई है, उस अनियमितता के खिलाफ छात्र सड़कों पर है। वहीं दूसरी तरफ सीआईडी की कार्रवाई भी जारी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई लोगों को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया गया है। यानी कई ऐसे लोग हैं जो सीआईडी की रडार में हैं। कल भी 3 सदस्यों से पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया गया है। उसी बीच सभी लोगों की निगाहें, यानी झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु
अब स्टेट गेस्ट हाउस बना है, जहां पर झारखंड सरकार के 3 मंत्री हैं और तमाम जो स्टूडेंट्स प्रतिनिधि हैं जो अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है और बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। कामरान जी, 3 प्रमुख मांगों का जिक्र आपने किया। रिफॉर्म की दिशा में तो सरकार लगातार कह रही है कि हम बड़े रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप सुझाव दीजिए। दूसरी मांग है जेपीएससी 14वीं जो पीटी और तमाम ऐसी परीक्षाएं वो रद्द की जाए। उस पर हो सकता है कि जो सहमति है वो हो या ना हो, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हो सकता है। लेकिन जो तीसरी मांग है सीबीआई जांच की, इसका जिक्र जब भी किया गया तो सत्ता पक्ष की तरफ से सीधे कह दिया गया कि यह तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तो इस मांग पर ऐसा लगता है गतिरोध बरकरार रहेगा। देखिए, सीबीआई जांच की मांग जो है वो सीधे तौर पर पहले से विपक्ष की बातें रही हैं और जैसा कि सत्ता पक्ष ये कहता है कि ये विपक्ष का ही प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अगर गौर करने वाली बात है कि इस मामले पर जब अनियमितता की बात सामने आई थी जेपीएससी 14वीं के पीटी रिजल्ट के बाद, तब बिना आंदोलन के शुरू हुए, यानी छात्र जब तक सड़क पर पहुंचते उससे पहले ही सीआईडी और रांची पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और सीआईडी की टीम अचानक से जेपीएससी के दफ्तर पहुंचती है, वहां पर दस्तावेजों को खंगाला जाता है और कई डिजिटल साक्ष्य जो है वो सीआईडी अपने साथ ले जाती है। तो सरकार का ये कहना है कि जब आंदोलन शुरू होता उससे पहले ही सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हुई है और सीआईडी को इस पूरे मामले के उद्भेदन के लिए लगाया गया है, इसीलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। हालांकि सीबीआई जांच का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष के लोग ये भी कहते हैं कि जब जेपीएससी पहली और दूसरी की परीक्षा हुई थी तो उसमें बिल्कुल तमाम ऐसी बातें कामरान, और अब तो सबकी निगाहें आज की बैठक पर टिकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों और जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। रांची में आज से 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कुछ देर में इसका उद्घाटन होने वाला है, उससे पहले जत्रा का आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं रांची से। आदिवासी महोत्सव को लेकर जत्रा कार्यक्रम, ये देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें। राज्यपाल की उपस्थिति भी दिख रही है, गांडे विधायक कल्पना सोरेन की मौजूदगी भी है, मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्त मंत्री हैं, उनकी भी उपस्थिति नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और गांडे विधायक कल्पना सोरेन। 2 दिवसीय विश्व आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हेमंत सोरेन के हाथों उद्घाटन। मोराबादी मैदान में इसका आयोजन किया गया। हॉल है, बारी बात और उसके बाद उन स्टॉलों का परिभ्रमण हमारे अतिथिगण करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो हमारा थीमेटिक जोन है वो पूरी तरह से इस बात को दिखा रहा है कि हमारा आदिवासी महोत्सव क्या कुछ आपके लिए लेकर आया है। आदिवासी महोत्सव को आयोजित करने के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे 2 दिवसीय आयोजन में हम झारखंड के जन जन
पीछे से लीजिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार चंदन भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चंदन, तस्वीरें इस वक्त लाइव हम देख रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया गया है, 2 दिवसीय आयोजन है, और क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का जो आयोजन है वो रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, झारखंड के राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं और जो मुख्य मंच है यहाँ पे कार्यक्रम तो होगा। यहाँ लगभग 2 बजे के आसपास 2:10 में मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंचेंगे। इससे पहले जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो पुराना जेल जिसे भगवान बिरसा मुंडा जेल पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ से जतरा निकाला गया, जिसमें जो जनजातीय कला, आदिवासी कला संस्कृति और पूरी उसकी जो छाप है वो देखने को मिली। सभी लोग मांदर की छाप पर घूमते गाते वहां से और मोरहाबादी मैदान तक पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम के गवाह बन रहे हैं। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, 2 दिनों तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कहें तो विधिवत शुरुआत मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने एक तरह से किया है और इस कार्यक्रम के जरिए जो झारखंड की कला संस्कृति है, जो आदिवासियत है, उसको विश्व पटल पर लाना है और इसी को लेकर ये कार्यक्रम आदिवासी महोत्सव 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। झारखंड में कहा जाता है कि बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। झारखंड की जो कला संस्कृति है और जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं वो ढोल और मांदर की छाप पर जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, तो ढोल और मांदर की छाप पर वो झूमते हैं, गाते हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर खुशियों को बांटते हैं। तो मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी कार्यक्रम में राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोग मौजूद हैं। अलग अलग जो पंडाल बनाए गए हैं, उस पंडाल में जो झारखंड के वीर शहीद हैं उनके नाम पे भी पंडाल बनाया गया है। इसके अलावे इस बार जो जनजातीय फिल्म महोत्सव है, झारखंड आदिवासी महोत्सव में, उसको भी प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावे अलग से एक जोन बनाया गया है जहां जनजातीय जो पुस्तकें हैं वो वहां पे रखी गई है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 2 दिनों तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन चलेगा। इसमें राज्य सरकार की तरफ से विशेष तौर पे 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज पहले दिन खास करके जतरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जनजातीय समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कला संस्कृति, जनजातीय कला संस्कृति से जुड़े लोग हैं, वो सभी लोग बड़ी संख्या में, जो स्थानीय कलाकार हैं, सभी लोग शामिल हुए और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की एक प्रतिमा लगाई गई है, वहां पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और इसके अलावे विधायक कल्पना सोरेन और अन्य जो गणमान्य है सभी लोग मौजूद रहे और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित किया है। और इस तरह से जो आदिवासी महोत्सव है इसको भव्य और आकर्षक बनाने की पहल हुई है। राज्य सरकार की ये कोशिश है कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान जो झारखंड की कला संस्कृति है उसको एक मंच मिले और देश और दुनिया तक जो झारखंड की कला संस्कृति है वो कैसे लोग उसको जान पाए, इसकी भी कोशिश है। और झारखंड में खास करके जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं वो अपने तरीके से जल जंगल की पूजा करते हैं। यहाँ जो जिस तरह से हस्तकरघा या अन्य चीजें निर्माण होती है उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। झारखंड में लाह से बनी चीजों के निर्माण होती है, तो उस अलग अलग कई स्टॉल बनाए गए हैं। उन सभी स्टॉल का भी
उद्घाटन मुख्यमंत्री और राज्यपाल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आदिवासी महोत्सव है, 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्य मंच पर जब मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य सरकार के मंत्री पहुंचेंगे तो यहाँ से संबोधन भी होगा, राज्य के लोगों को संबोधित भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कोशिश है कि 2 दिवसीय कार्यक्रम को भव्य और आकर्षक बनाया जाए। इसकी पहल राज्य सरकार की तरफ से की गई है। पूरा मोरहाबादी मैदान और आसपास का इलाका जो है वो भव्य और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। कार्यक्रम को लेकर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी बदला गया है। व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 4-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है ताकि इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले किसी भी, चाहे वो गणमान्य हो या फिर जो आम लोग हैं जो पहुंचे, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत न हो। तो इस तरह से भव्य कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत सुबह 10 बजे रांची के बिरसा मुंडा जेल पार्क, जिसे पुराना जेल के नाम से जाना जाता है, वहां से कार्यक्रम की शुरुआत, जतरा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकार मांदर के छाप पर झूमते गाते और वहां से मोरहाबादी मैदान पहुंचे। उस जतरा में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, कल्पना सोरेन भी शामिल हुई और मोरहाबादी मैदान में अब जो मुख्य कार्यक्रम स्थल, समारोह स्थल है, यहाँ पे राज्यपाल भी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जो मंत्रीगण हैं, गणमान्य लोग हैं, सभी लोग जो पूरे कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम के अलावा जो अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं, उसमें जो झारखंड से जुड़ी हुई कलाकृतियां, प्रदर्शनी लगाई गई है, झारखंड के जो वीर पुरुष हैं उनसे जुड़ी हुई जो जानकारियां, प्रदर्शनी लगाई गई है, उन सभी चीजों की जानकारी ले रहे हैं। और इस तरह से जो 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है, इस आयोजन को भव्य और आकर्षक बनाने की दिशा में लगातार राज्य सरकार प्रयासरत रही है और इस आयोजन को बेहद खास बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें सीधे हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। प्रकृति, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम, ये 2 दिवसीय आयोजन, पारंपरिक आदिवासी व्यंजनों का भी यहाँ पर स्वाद देखने को मिलेगा। आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन समारोह, ये तस्वीरें देखिए, हम आप तक पहुंचा रहे लाइव तस्वीरें हैं। राज्यपाल और सीएम के हाथों उद्घाटन। जो पूछ रहे हैं बताइए आप। प्रवेश कर चुके हैं और आधुनिक का और प्राचीन का ये प्रदर्शनी और झारखंड की विरासत को दर्शाता ये जो जहाँ पर आप देख रहे हैं ढोल, नगाड़ा, बांधन। एक बार फिर से कुमार चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जो तमाम जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी। चंदन, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया है, अलग अलग कई पंडाल बनाए गए हैं। मुख्य पंडाल है जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल आदिवासी महोत्सव के अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा अलग अलग कई पंडाल बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। उसमें झारखंड के जो वीर शहीद हैं उनसे जो जुड़ी जानकारी है, जनजातीय कला संस्कृति की जानकारी, इन तमाम चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई है। और प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री, राज्यपाल इसकी जानकारी ले रहे हैं, उस प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन भी कर रहे हैं अगर पंडालों में जाकर। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ सुनने के लिए पहुंचे हैं।
मुख्यमंत्री इस मौके पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका भी आयोजन किया गया है। राज्य सरकार ने आदिवासी महोत्सव को भव्य आयोजन किया है। इसका भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया है और जो मुख्य मंच है उससे मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, राज्य सरकार के मंत्रीगण होंगे और 2 दिवसीय कार्यक्रम के जरिए झारखंड की कला संस्कृति है, जो झारखंड की पहचान है जल, जंगल और जमीन से, और जिस तरह से यहाँ के जनजातीय समुदाय के लोग जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन तमाम चीजों को यहाँ पे एक तरह से प्रदर्शित किया गया है। जनजातीय समुदाय के लोग मांदर की छाप पर जिस तरह से थिरकते हैं और कहा जाता है कि यहाँ बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है, तो वो झलक यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। इस स्थल पे पूरा रांची का ये जो मोरहाबादी मैदान है और यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सिर्फ रांची ही नहीं आसपास के अन्य जगहों से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में जो भव्य आयोजन किया गया है, 2 दिवसीय ये आयोजन है और इस आयोजन में शामिल होकर कार्यक्रम से जुड़ी जो जानकारी है वो भी लोगों तक पहुंच रही है और इस तरह से ये 2 दिवसीय रांची का मोरहाबादी मैदान जो गवाह है इस वर्ष के आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम में जो बड़ा पंडाल लगाया गया है, वहाँ पे झारखंड से जुड़े हुए जितने भी वीर शहीद हैं और उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी यहाँ दी गई है। तो ये जो कार्यक्रम है बेहद भव्य और आकर्षक बनाया गया है इस कार्यक्रम को और इसमें मुख्यमंत्री से लेकर राज्य सरकार के मंत्री, राज्यपाल सभी लोग शामिल हैं। यहाँ कार्यक्रम स्थल पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उस प्रदर्शनी में झारखंड से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी और उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। जो आदिवासी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई प्रदर्शनी है और उस प्रदर्शनी से जुड़ी हुई जानकारी मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं, राज्यपाल भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ विधायक कल्पना सोरेन है, मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद है। तो ये जो प्रदर्शनी है झारखंड में जो जनजातीय समुदाय के लोग जिस तरह के आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे जो पलाश से बनी हुई चीजें हैं या अन्य जो चीजें हैं उसकी भी वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ये एक बड़ा पंडाल बनाया गया है जिसमें आदिवासी कला संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन चीजों की जानकारी यहाँ पे दी गई है, प्रदर्शनी लगाई गई है और सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल है और कुछ देर में प्रदर्शनी के बाद मुख्यमंत्री सहित सभी लोग मुख्य मंच पर पहुंचेंगे। मुख्य मंच पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस कार्यक्रम का विधिवत मुख्य मंच से उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल, मंत्रीगण लोगों को संबोधित भी करेंगे और ये जो आदिवासी महोत्सव है इससे ये कोशिश है कि झारखंड की कला संस्कृति और जनजातीय पहचान को न सिर्फ झारखंड बल्कि झारखंड से बाहर देश और दुनिया के पटल पर मंच पर एक बेहतर पहचान मिले। झारखंड के लोग जिस तरह से कला संस्कृति को संरक्षित रखते हैं, संरक्षित करने का काम करते हैं, उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, आम लोग भी यहाँ के कला संस्कृति के बारे में जाने, यही मुख्य उद्देश्य इस आदिवासी महोत्सव का है। ये रांची का मोरहाबादी मैदान है जहाँ 2 दिवसीय आदिवासी